प्रिय दर्शकों नमस्कार। काल सर्प दोष क्या होता है, कि इसे किसे कहते हैं, ये सब बातें आज हम बात करेंगे इसी वीडियो में। काल सर्प दोष कब बनता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसका निवारण कैसे किया जा सकता है और इसके क्या क्या उपाय करने से शांत होता है। प्रिय दर्शकों, आपसे एक बात पहले कहना चाहूँगी, काल सर्प दोष से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये 100 में से लगभग 60% लोगों के जन्म पत्री में होता है। काल सर्प, आज सबसे पहले काल सर्प के बारे में हम चर्चा करेंगे, अनंत काल सर्प दोष। वैसे तो 12 तरह के काल सर्प योग होते हैं। अनंत काल सर्प, उसमें सबके नाम अलग अलग बताएंगे हम आपको। प्रिय दर्शकों, काल सर्प दोष जिसकी भी जन्म पत्री में होता है वह मानसिक रूप से थोड़ा परेशान रहता है। उसको सफलता कभी भी नहीं मिलती। 1000% मेहनत करने पर भी उसकी मेहनत सिर्फ 10% ही फल दे पाती है। पढ़ाई पे भी उसका असर पड़ता है, नौकरी में भी असर पड़ता है और दाम्पत्य जीवन में भी असर पड़ता है। इन सब काल सर्प के बारे में हम सबसे पहले जो है अनंत काल सर्प दोष के बारे में बात करेंगे। अनंत काल सर्प दोष क्या होता है? जब प्रथम भाव में राहु, अब ये हम आपको जन्मपत्री के द्वारा समझा रहे हैं, ये जन्मपत्री बना रखी हमने, इसे कहते हैं लगन। इसे प्रथम भाव भी कहते हैं। ये द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और ये द्वादश भाव। जब राहु लगन में यानी प्रथम भाव में विराजमान हो और केतु सप्तम भाव में हो और बाकी के सारे ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति सब या तो इस तरफ सारे इनके बीच में हों या इस तरफ बीच में हों, तो ये अनंत काल सर्प दोष बन जाता है। चाहे सूर्य, चंद्रमा, ये राहु जो होता है सर्प का मुंह है, केतु है पूंछ, ये सारे ग्रह ये डस लेता है राहु, तो व्यक्ति को बार बार परेशानियों का अपनी ज़िंदगी में सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को बार बार संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनत करने पर भी सफलता हासिल नहीं कर पाता, उसकी विद्या में अड़चनें आती हैं। ऐसा व्यक्ति दाम्पत्य जीवन भी उसका खराब हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव में केतु है। जीवन साथी से अनबन हो सकती है, विद्या बुद्धि पर भी असर पड़ता है। ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में भी आ सकता है। जब बार बार वो व्यक्ति निराश होता है तो डिप्रेशन में आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति मेहनती तो बहुत होता है पर सफलता नहीं मिल पाती। और राहु प्रथम भाव में होने से ऐसे व्यक्ति का बचपन भी खराब ही बीतता है। बचपन में ऐसे व्यक्ति के माथे पर भी कोई निशान हो सकता है। लगन से हम उसके व्यक्तित्व का विचार करते हैं। ऐसा व्यक्ति झगड़ालू भी बहुत होता है। राहु प्रथम भाव में होने से नेगेटिव फल देता है। दर्शकों, अब हम करते हैं कुलिक काल सर्प दोष के बारे में। ये कुलिक काल सर्प दोष कब बनता है? जब जन्मपत्री में द्वितीय भाव में राहु हो और अष्टम भाव में केतु, तो और बाकी सारे ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति इन बीच में हों, तो कुलिक काल सर्प दोष बन जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा निडर साहसी होता है, पर बात बात पर लड़ने वाला होता है, डरता किसी से भी नहीं है। उसे आर्थिक तंगी का आगे जाकर सामना करना पड़ता है और उसकी विद्या में भी अड़चनें बहुत आती हैं। शादी में बार बार रुकावटें आती हैं। इस कारण से कुलिक काल सर्प दोष का उस पर ज़्यादा प्रभाव रहता है। अष्टम भाव में केतु भी बुरे फल देता है। ऐसे व्यक्ति साहसी तो बहुत होता है, निडर भी बहुत होता है। राहु द्वितीय भाव धन भाव में भी है, इसलिए उसे आर्थिक तंगी आगे चलकर झेलनी पड़ सकती है। दर्शकों, अब हम तीसरे काल सर्प दोष के बारे में बात करते हैं। तीसरा काल सर्प दोष कब बनता है? तीसरा काल सर्प दोष वासुकी काल सर्प दोष से कहलाता है। जब तृतीय भाव में राहु हो और 9वें भाव में केतु हो, तो वासुकी काल सर्प दोष बनता है। बाकी सारे ग्रह इस बीच में आ गए हों, यहाँ हो सकता है, यहाँ सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति कोई सा भी ग्रह इस और इसके बीच में हो, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये सारे। अब मैं हाथ द्वारा भी बताती हूँ, इधर को होंसा। ऐसे व्यक्ति को परिवार से धोखा मिलता है, रिश्तेदार उससे धोखा करते हैं। उस परिवार की पूरी जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति के कंधों पे रहती है। जितना भी वो कमाता है सारा परिवार पे खर्च कर देता है। ऐसा व्यक्ति अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाता, सिर्फ उसके दिमाग में परिवार ही रहता है। परिवार का सारा बोझ उसके कंधों पर होता है। ऐसा व्यक्ति अपने बारे में ना तो कभी सोच पाता है, ना ही उसे सोचने का वक्त मिलता है। सारी आमदनी उसकी परिवार या रिश्तेदारों पर ही लगती है और उसको कोई भी धोखा दे सकता है। दर्शकों, अब चौथा काल सर्प दोष जो कि शंखपाल काल सर्प दोष कहलाता है उसके बारे में बात करते हैं।
यह योग कब बनता है? शंखपाल काल सर्प दोष जब बनता है जब राहु चतुर्थ भाव में और केतु 10वें भाव में हो। बाकी सारे ग्रह सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति इन 2 ग्रहों के बीच में हो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक हो, तो शंखपाल काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। राहु चौथे भाव में होने से बुरा फल देता है। मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भवन वाहन किसी व्यक्ति को इस वक्त का सुख नहीं मिलता, न उसे भवन का वाहन का, हर समय उसके जीवन में अड़चने ही अड़चने आते हैं। जनता में निरादर होता है उसका, लोग बाग उसे समझ नहीं पाते, रिश्तेदार भी उसे बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, बार बार संघर्ष करता है। शंखपाल काल सर्प दोष काफ़ी बुरा असरदायक है। दर्शकों, 5वें काल सर्प के योग के बारे में बात करते हैं। 5वां काल सर्प कहलाता है पद्म काल सर्प दोष। ये कब बनता है जन्म पत्री में? जब राहु 5वें घर में हो और केतु हो 11वें घर में। राहु पंचम में, एक केतु एकादश भाव में, तो और बाकी सारे ग्रह इन बीच में, इस ग्रह में किसी भी भाव में बैठे हों, इधर से लेके इस ग्रह तक के बीच में, तो पद्म काल सर्प योग का निर्माण हो जाता है। राहु यहाँ बैठने में, ये विद्या बुद्धि संतान का घर, यहाँ बैठने पर राहु बुरा फल देता है। सबसे पहले संतान पर असर डालता है, पढ़ाई लिखाई पर डालता है। ऐसा व्यक्ति ना तो कभी विद्या अर्जित कर पाता है, संतान भी उसको नहीं मिल पाती, बड़े कष्टों के साथ संतान मिलती है। केतु एकादश भाव में होने से उसके लाभ में कमी आ जाती है, जितना कमाता उतना गवा देता है। उसे सट्टे वट्टों से बच के रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कभी भी शेयर मार्केट वगैरह में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसको लाभ की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। दर्शकों, छठे काल सर्प दोष के बारे में बात करते हैं। छठा काल सर्प दोष का नाम है महापद्म काल सर्प योग। ये कब बनता है? जब राहु छठे भाव में और केतु 12वें भाव में, यानी द्वादश भाव में केतु और षष्ठ भाव में राहु हो, तो महापद्म काल सर्प बन जाता है। और बाकी सारे ग्रह इन ग्रहों के बीच में हो, इनमें कहीं भी हो सकते हैं। सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति, राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह हों, महापद्म काल सर्प योग बनता है। छठे भाव से हम रोग ऋण शत्रु का भी विचार करते हैं। यहाँ राहु जब छठे घर में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पूरी ज़िंदगी कर्ज में डूबा रहता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर वो किसी से कर्ज लेता तो उसे चुका नहीं पाएगा। और द्वादश भाव में केतु होने से ऐसे व्यक्ति को मुकदमे में नहीं उठानी पड़ सकती है। उसे कानूनी दाव पेचों से दूर रहना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में भी महापद्म काल सर्प दोष है तो आपको भी ये पीड़ा उठानी पड़ सकती है। राहु और केतु जब सारे ग्रहों को निकल लेता है तो भाग्य, नौकरी, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, लाभ भाव, सब पे असर इन सब बातों का पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को अपना शांति से काम करना चाहिए, बहुत सोच विचार कर काम करना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले उसे 100 बार अच्छी तरह जांचे परखे। दर्शकों, तक्षक काल सर्प योग कब बनता है? तक्षक काल सर्प योग जब बनता है जब प्रथम भाव में केतु और सप्तम भाव में राहु हो। ये बिल्कुल अनंत काल सर्प के उल्टा होता है। अनंत काल सर्प योग में हमने आपको बताया था कि यहाँ राहु और यहाँ सप्तम भाव में केतु था, लेकिन तक्षक में प्रथम भाव में केतु और 7वें भाव में राहु होते हैं और बाकी सारे ग्रह इन सब ग्रहों में बैठे हों, तो तक्षक काल सर्प योग बनता है। तक्षक काल सर्प योग भी बुरा प्रभाव दिखाता है। ऐसा व्यक्ति बार बार परेशानियों से जूझता रहता है। दाम्पत्य जीवन उसका बहुत ज़्यादा खराब होता है, क्योंकि केतु की सीधी दृष्टि राहु पर होती है, दाम्पत्य जीवन पर होती है। और दाम्पत्य जीवन की खुद का, हम इसका व्यक्तित्व का अपना विचार करते हैं, उस अपना पर उसकी दृष्टि होने से वो भी खराब फल देता है। जीवन साथी से अनबन चलती रहती है, कभी भी पारिवारिक संतोष नहीं प्राप्त करता ऐसा व्यक्ति। भाग्य भी खराब हो जाता है, व्यापार आदि में नुकसान उठाना पड़ता है, लाभ नहीं मिलता, बीमारियों में खर्च होता है, सारा पैसा अधिकतर उसका बीमारियों में ही खर्च होता है। घर में कलहपूर्ण वातावरण रहता है। दर्शकों, अब हम बात करते हैं कर्कोटक काल सर्प योग कब बनता है। कर्कोटक काल सर्प योग जब बनता है जब दूसरे भाव में केतु और अष्टम भाव में राहु हो, बाकी सारे ग्रह इधर की तरफ हों या इस तरफ हों, तो कर्कोटक काल सर्प योग का निर्माण हो जाता है। दूसरे घर में केतु का बैठना, या इससे हम कुटुंब का विचार, धन का, वाणी का, सब चीज़ का करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की वाणी बड़ी खराब होती है। कुटुंब से उसे बिल्कुल भी सहारा नहीं होता, कुटुंब से उसका कलह रहता है, वाणी भी उसकी सही नहीं होती, सोच समझकर नहीं बोलता, कड़वा बोलता है। और अष्टम भाव में राहु होने से
उसको गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, चोट वोट लग सकती है उसको। ऐसा व्यक्ति की मानसिक परेशानियों से जूझता रहता है। कर्कोटक काल सर्प योग भी अच्छा प्रभाव कभी भी नहीं देता, ये भी बुरा प्रभाव देता है। दर्शकों, अब हम 9वें काल सर्प योग का वर्णन करते हैं। 9वां काल सर्प योग को शंखचूर्ण या शंखपाल भी कहते हैं। इसका निर्माण जब होता है जब तीसरे भाव में केतु और 9वें भाव में राहु बैठे, तो शंखचूर्ण काल सर्प योग का निर्माण हो जाता है। केतु का पराक्रम भाव में बैठे होने से ये बुरा फल देता है और 9वें भाव में राहु होने से भाग्य को खराब कर देता है। जब भाग्य का में राहु बैठ जाए तो ये भाग्य को रोक देता है। भाग्य में कभी भी उन्नति के अवसर आने पर ये बुरा फल देगा, भाग्य को खराब कर देता है। ऐसे व्यक्ति के रिश्तेदार उसे बहुत तंग करते हैं। ऐसा व्यक्ति मानसिक परेशानियों से जूझता रहता है। उसको रिश्तेदारों से बिल्कुल भी मदद नहीं मिलती। रिश्तेदार ही उसके हर कार्य में बाधा डालते हैं, बात बात में उसके नुक्स निकालते हैं। ऐसा व्यक्ति रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और उसका भाग्य स्वयं का भी खराब होता है। डिप्रेशन में ऐसा व्यक्ति आ सकता है। दर्शकों, अब 10वां काल सर्प योग, घातक भी इसको कहते हैं और पातक भी कहते हैं। बहुत से लोग इसे पातक काल सर्प दोष कहते हैं, बहुत से घातक काल सर्प दोष कहते हैं। ये कब बनता है? जब जन्म पत्री में चौथे भाव में केतु और 10वें भाव में राहु, बाकी सारे ग्रह इन ग्रहों के बीच में आ जाएं तो घातक काल सर्प योग बन जाता है। ऐसे व्यक्ति की माता पिता में हमेशा अनबन रहती है। ऐसे व्यक्तियों के माता पिता के बीच में भी तलाक हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी भूमि वाहन बड़ी कठिनाइयों के साथ मिलते हैं। भूमि का सुख नहीं भोग पाता ऐसा व्यक्ति। ना ही ऐसे व्यक्ति को नौकरी व्यापार में सफलता मिलती है। बार बार वो कई नौकरियां बदलता है, कई बिजनेस बदलता है और फिर भी उसको सफलता नहीं मिल पाती। ऐसा व्यक्ति हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। उसको सांस की बीमारी हो सकती है। ये घातक काल सर्प योग भी अच्छा प्रभाव नहीं देता। अब हम 11वें काल सर्प दोष के बारे में पढ़ते हैं। इसे कहते हैं विषाक्त काल सर्प दोष या विषधर काल सर्प दोष। इसका जन्म पत्री में कब निर्माण होता है? जब 5वें घर में केतु और 11वें घर में राहु हो तो विषधर काल सर्प योग का निर्माण हो जाता है। केतु 5वें घर में होने से ऐसा व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है। पहली संतान उसके पुत्र होती है। उसका दिमाग बहुत अच्छा होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। राहु एकादश भाव में होने से ऐसे व्यक्ति को लाभ बहुत होता है। केतु और राहु के बीच में जितने भी ग्रह होते हैं ये सब आ जाते हैं जब भी विषाक्त काल सर्प योग बनता है। ऐसा व्यक्ति गलत तरीक़ों से भी बहुत लाभ कमाता है। वो अपना फ़ायदा ही फ़ायदा सोचता है। किसी भी तरीके से वो हर कार्य में फ़ायदा उठा ही लेता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। पर ऐसा व्यक्ति दयालु बहुत होता है और इस दयालुता का फ़ायदा उसके अपने ही लोग उठाते हैं। उसे बेवकूफ़ बनाकर उससे पैसा ठगते रहते हैं। इसलिए केतु वाले को, राहु वाले का जो योग बना होता है विषाक्त काल सर्प वाले को सावधान रहने की ज़रूरत है कि उसे कोई भी रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी बेवकूफ़ ना बनाए, उससे पैसा ना ठगें। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी ठगाई में आ जाता है। पर ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी होता है और दयालु भी बहुत होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। दर्शकों, 12वां काल सर्प योग शेषनाग काल सर्प योग कहलाता है। यह जन्म पत्री में जब बनता है जब 6ठे भाव में केतु, 12वें भाव में राहु, वो बाकी सारे ग्रह इन ग्रहों के बीच में हो, इस ग्रह में सूर्य चंद्र मंगल कहीं भी बैठे हों और केतु और राहु सिर्फ 6ठे और 12वें में हो, बाकी सारे ग्रह इन बीच हो तो शेषनाग काल सर्प योग बनता है। ऐसा व्यक्ति मानसिक परेशानियों से जूझता रहता है। ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में भी आ सकता है और ऐसे व्यक्ति को अगर यदि राहु के साथ मंगल बैठ जाए तो ये बहुत अच्छा फल दे देता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। शत्रु इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन राहु के साथ मंगल यहाँ बैठा हो तो, पर ऐसे व्यक्ति को सब बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। इनको सफलता नहीं मिलती, बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ता है। इनको कभी भी बिजनेस में साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका पार्टनर इनको धोखा दे सकता है। दर्शकों, काल सर्प योग जब भी बनते हैं जब केतु और राहु या राहु और केतु के बीच के अंदर ही सारे ग्रह आ जाएं। राहु और केतु जब सारे ग्रहों को निगल लेते हैं तो उन्हें काल सर्प योग कहते हैं। अब हमने अगली वीडियो में इसके निवारण के लिए, उपाय के लिए हम चर्चा करेंगे। हमारी वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।